वहाँ पर इम्तियाज जलील साहब थे, अकबर अवी साहब भी आए हुए थे और पूरे उनके जो है तो महाराष्ट्र के और बड़े बड़े लीडर वहाँ स्टेज पे, उस स्टेज पे जो तो मैं भी मौजूद था उस टाइम में। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने जो तो बहुत ज़ोर शोर से कहा था मेरा भाई सैयद कलीम इनने कौम और मिल्लत के लिए जो है तो अपना फॉर्म वापस लिया। CPI जो है तो यहाँ पर अच्छे वजूद में आ जाएंगे। स्मार्ट सिटी औरंगाबाद है ही नहीं यहाँ पर, आप देखेंगे इसके लिए, इसको स्मार्ट बनाने के लिए प्रभाग क्रमांक 13 को हम स्मार्ट बनाएंगे। SDP अगर चुन के आती है तो बहुत सारे जो है तो समस्याएं जो है तो यहाँ पे प्रभाग के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रहीम पठान, आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक में। जिस तरह से औरंगाबाद में इलेक्शन का माहौल जो है गर्मा गर्म है, आज उसी लिहाज से हम लोग प्रभाग 13 में एक पार्टी है SDBI पार्टी, उसका भी जायजा लेंगे कि किस तरह से ये आवाम के लिए, विकास के लिए काम करेंगी और आने वाले इलेक्शन में उनका एजेंडा क्या है। सर, गली से दिल्ली तक में आपका स्वागत है। बिल्कुल शुक्रिया। गली से लेकर दिल्ली तक का मैं तो शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। आपसे सबसे पहले सवाल करूंगा, आप जो बेस पे खड़े प्रभाग 13 के अंदर महानगर पालिका इलेक्शन में, क्या बेस है आपका? बिल्कुल जो है तो मैं प्रभाग क्रमांक 13 ओ से OBC कैंडिडेट हूँ। मेरी निशानी जो है तो ऑटो रिक्शा है जिसका बटन नंबर 6 है। और प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर आप देखेंगे ये एक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और इसके अंदर जो है तो प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर बहुत सारे मसाइल है। इसके अंदर जो है तो विकास के काम कुछ भी नहीं हुए। आपकी पार्टी कब से है? अभी हमारी पार्टी जो है तो 3 साल से 4 साल से जो तो हम हाई प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। वैसे हमारी पार्टी 10 साल से है, लेकिन कुछ क्या काम कर रहे हैं? हम जो है तो महानगर पालिका के हर मुद्दे को लेकर काम करते हैं। जैसे रोड का काम हो, ड्रेनेज का काम हो, जो नलों के अंदर गंदा पानी आता है, लाइट का इशू हो, हर इशू के अंदर हम जाके महानगर पालिका नुमाइंदगी करते हैं और आवाम का जो है तो काम करवा कर जो है तो हमने बहुत सारे प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर किए हैं। प्रभाग क्रमांक 13 में हमने सर्वे भी किए थे। लोगों का कहना है कि पानी आता है, गंदा पानी आता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पार्टी आती नहीं। नहीं, बिल्कुल जो है तो हमने ये जो गंदे पानी का जो मसला है इसको कई बार हमने महानगर पालिका में जोन क्रमांक 3 के अंदर, यहाँ तक कि हमारा जो हेड ऑफिस है महानगर पालिका का, वहां जाकर भी हमने चीज को बताया है। वो लोग आते हैं, वो चेक करते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं, पर वो प्रॉब्लम जो है तो अभी तक जो तो गंदे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तकरीबन मैं खुद जो है तो 25 साल से वो प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। जो प्रभाग में आप खड़े, वो प्रभाग में आपके पार्टी ने क्या विकास किया, आपने क्या विकास किया? हमने जो है तो अभी बताया, मैं उसके अंदर जो जैसा आपको बताया, मैं ड्रेनेज का जो मुद्दे है वो हमने सॉल्व करके दिए हुए। बहुत सारे रोड के हमने जो है तो उसमें दिए हुए है कि रोड जहाँ पर प्रॉब्लम है रोड का काम होना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारा जो मेन रोड है बैजीपुरे का, ये मेन रोड जो है तो 15 साल हो गए तकरीबन, अभी तक जो है तो वो रोड बना नहीं है। उसके लिए हमने कई बार नुमाइंदगी की है, लेकिन महानगर पालिका जो है तो एक ऐसा चला रहे हैं जो है तो प्रशासक जो है तो हमारे एकदम हिटलर शाही के निजाम जो है तो चला रहे। उनको बुलडोजर लेके जाने का बोले तो बराबर जो तो बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए निकल जाते हैं, पर उनको विकास के काम जो करना है, जो बेसिक ये फैसिलिटी है, ये आवाम की जो है तो हक है, ये जो है तो बेसिक फैसिलिटी देना, मूलभूत सुविधा देना, ये महानगर पालिका का हर आवाम का ये तो अधिकार है, उनको वो नहीं मिल रहा है। पार्टी को भी आपने अलायंस के लिए आवाज दी थी, लेकिन उसका जवाब भी जो है ना सन्नाटे में रह गया, ऐसा क्यों? बिल्कुल जो है तो MIM से जो है तो हमारा अलायंस जो है तो होने वाला था, उसका पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि 2 लोग अभी जो है तो जो विधानसभा के इलेक्शन गए हैं, उसके अंदर हमने जो है तो इम्तियाज जलील साहब को जो तो सपोर्ट करके हमारा सैयद कलीम साहब का जो है तो हमने फॉर्म वापस लिया था। उन्होंने बहुत ज्यादा हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमारे नेशनल के लोगों से अप्रोच किया था। उसके बाद जाके जो है तो कई वो एक हमारा मशवरा करके वापिस हुआ। उस टाइम में हमने जो है तो उनसे कुछ शर्तें रखी थी, उन्होंने उसको शर्तों को माना था। अभी जब आपने अलायंस करने को बोले उनको, हमारे साथ आइए, हमारे पार्टी के साथ अलायंस किए, तो अभी क्यों नहीं किया? नहीं, उन्होंने हमको एक लेटर भी दिया था उस टाइम में जब हमने हमारा विधानसभा का लेटर था। और लेटर में उन्होंने इम्तियाज जलील का सिग्नेचर का, और हमारे पास लेटर है, उसमें उन्होंने कहा था कि महानगर पालिका में हम आपको जो है तो कुछ सीटों पे हम साथ में लेंगे। उन्होंने इम्तियाज जलील का सिग्नेचर का, और हमारे पास लेटर है, उसमें उन्होंने कहा था कि महानगर पालिका में हम आपको जो है तो कुछ सीटों पे हम साथ में लेंगे। तो हमने अभी उनसे अप्रोच किया था, हमने कहा था हमको 5 सीटों के ऊपर आप जो है तो महानगर पालिका में हमको आपके जो उम्मीदवार थे, जब आपने उनको समर्थन दिया था तो आपके उम्मीदवार को उन्होंने स्टेज पे बुला के उनका सत्कार भी किया था। बाद में फिर आज जो उनका, आपका तो नामो निशानी खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल जो है तो उस टाइम में मैं खुद मौजूद था वहां पर। इम्तियाज जलील साहब थे, अकबर अवी साहब भी आए हुए थे और
पूरे उनके जो है तो महाराष्ट्र के और बड़े बड़े लीडर वहाँ स्टेज पे, उस स्टेज पे जो तो मैं भी मौजूद था उस टाइम में। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने जो तो बहुत जोर शोर से कहा था, मेरा भाई सैयद कलीम इनने कौम और मिल्लत के लिए जो है तो अपना फॉर्म वापस लिया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि कौम मिल्लत जो है तो आपके लिए क्या, हम भी कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने महानगर पालिका में हमको सिर्फ जो है तो आश्वासन दिया, 2 हफ्ते तक हमने उनसे जो है तो शारिक अहमदी साहब, खिजर पटेल साहब, फिर इम्तियाज जब जलील साहब आपको से पता कांटेक्ट था किया। कि उन्होंने जो इस तरह का बयान दिया था, हाँ। उसके बावजूद भी आप उनको बुला रहे अलायंस के लिए, क्या वजह थी? अलायंस, उन्होंने हमको जो लेटर दिया था, उन्होंने हमसे वादा किया था महानगर पालिका में साथ में लेंगे। आप आपसे कोई वादा करता है कि आप हमको साथ में लेंगे, तो मेरा काम है कि उनको याद दिलाना, आपको वादा उनको याद दिलाना। लेकिन वो उन्होंने वादा खिलाफी किए और हमको साथ में लिए। हमको ऐसा लगता है कि इम्तियाज जलील साहब को ये डर था कि एसडीपीआई जो है तो जो काम करने का तरीका, एसडीपीआई कैडर बेस्ड मूवमेंट है और ये जो है तो एक पार्टी की एक विचारधारा और सब समाज को साथ में लेके चलने वाली इनकी विचारधारा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा डर गए और हमको साथ में इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि अगर हम महानगर पालिका में अगर एंट्री हो जाती है तो इनको कहीं डर था कि ये कहीं ना कहीं जो है तो हमारे को साइड में करके एक एसडीपीआई जो है तो यहाँ पर अच्छे वजूद में आ जाएंगी बोल के। प्रभाग 13 में आप खड़े हैं, उम्मीदवारी ली है अपने प्रभाग 13 से, तो आपकी विकास की परिभाषा क्या है? क्या आपकी पार्टी करना चाहती हो? बिल्कुल, हम जो है तो प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर बहुत सारा विकास जो है तो बाकी है और वो करना है। यहाँ पर हमको जो है तो नए सड़कें बना कर देना है, ड्रेनेज की लाइन जो है तो सिस्टम सही करके देना है। बारिश के अंदर जो है तो जब बारिश आती है तो रोडों पे इस तरह पानी जमा हो जाता ये है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर अभी होने वाला है, स्मार्ट आप क्या करने वाले? स्मार्ट सिटी ने, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी जो हमको शहरों में जो लिया गया है, उस स्मार्ट सिटी में यहाँ पर कहीं भी स्मार्ट नेट नहीं है। इस स्मार्ट सिटी सिर्फ पेपर के ऊपर है और इसको जो तो स्मार्ट सिटी का सिर्फ भोपला दिया हमारे हाथ में इन्होंने, हमारे जो जी श्रीकांत और जो हमारे जो स्मार्ट सिटी के जो काम कर रहे हैं महानगर पालिका से, यहाँ पर कुछ भी जो है तो स्मार्ट काम नहीं हुआ औरंगाबाद के अंदर। स्मार्ट सिटी औरंगाबाद है ही नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके लिए इसको स्मार्ट बनाने के लिए प्रभाग क्रमांक 13 को हम स्मार्ट बनाएंगे। एसडीपी अगर चुन के आती है तो बहुत सारे जो है तो समस्याएं जो है तो यहाँ पे प्रभाग के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हम हर महीने जनता दरबार लगाएंगे मोहल्ले के अंदर और जनता से हम पूछेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या, आपकी समस्या क्या, हमको बताइए, हम उस पर काम करेंगे। अच्छा पानी, साफ पानी मिलना आवाम को, हम उस पर काम करेंगे। जीत के आने के बाद हम वो देंगे। जीत के आने के बाद क्यों करेंगे? अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी भी तो लगा सकते हैं जनता दरबार। बिल्कुल, हम जो है तो 5 साल से 10 साल से जो है तो हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। हम जीतेंगे भी तो आवाम के लिए काम करेंगे, हारेंगे तब भी हम आवाम के लिए काम करेंगे। वो मसला नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जो है ना नागरिक वोट देंगे बोले? बिल्कुल, हम जो है तो 10 साल से जो है तो हम ये प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और आप जाकर जो है तो वार्ड के अंदर भी और कहीं पर भी आप एसडीपीआई से मोहसिन खान आप पूछ सकते हैं, वो आपको खुद बता देंगे कि ये बंदा जो है तो कई 10 सालों से जो है तो आवाम के लिए तो लड़ रहा है और काम कर रहा है। हमारे पास एसडीपीआई के पास प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर एक बहुत बेहतरीन प्लान है। औरतों के जो मसाइल है, औरतों से जुड़े जो स्कीमें है, अपाहिजों के लिए जो स्कीमें है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चों के लिए जो स्कीमें है, हॉस्पिटल हेल्थ के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो कोई भी नगर सेवक आज तक जो है तो पहुंचाने में नाकाम रहा है। एसडीपीआई जो है तो अगर जीत के आती है तो उसके बाद में जो है तो बिल्कुल पहुंचाएंगे हम और 100% पहुंचाएंगे। और नहीं भी जीत के आते, यहाँ से जो भी जीतेगा हम और महानगर पालिका से नुमाइंदे करके हम वो चीजों को लाने की बिल्कुल जो है तो कोशिश क्या कहेंगे करेंगे। आप नागरिकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं प्रभाग क्रमांक 13 ओ से ओबीसी कैंडिडेट हूं और मेरी निशानी ये तो ऑटो रिक्शा है जो बटन नंबर 6 है, जो व्हाइट कलर की जो फर्स्ट मशीन रहेंगी उसके अंदर मेरी ये बटन क्रमांक 6 ऑटो रिक्शा। इसको जो है तो आप वोट कीजिए और वोट करके जो है तो हमको बिल्कुल जो है तो जिताइए। आपका हर एक वोट का हम जो है तो कर्ज अदा करेंगे। जीतेंगे तो भी आपके वोट का कर्ज अदा करेंगे और हारेंगे जितने वोट मिलेंगे वो हर वोट का हम जो है तो कर्ज अदा करेंगे। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि कुछ लोग जो है तो कुछ पार्टी के लोग वार्डों के अंदर जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको जो है तो एक ही पार्टी के सिंबल को 4 मशीन में अलग अलग बटन दबाना है तो ये आपका वोट होगा, नहीं तो आपका वोट खराब हो जाएगा। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, इलेक्शन के साथ लड़िए, मक्कारी मत कीजिए, बदमाशी मत कीजिए, आप जो है तो गुमराह मत कीजिए आवाम को। आवाम का अधिकार है वोट देना, वो जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट कर सकती है। आप जो है तो ये मक्कारी मत कीजिए, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़िए। अभी पिछले टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा
निशानी है 6 नंबर बटन है मेरा, ऑटो रिक्शा निशानी है। बीच में अभी सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने इसको जो है तो 5 नंबर करके वायरल किया। तो ऐसी मक्कारी मत कीजिए। इलेक्शन जो है तो 15 दिन का होता है, उसके बाद में जो है तो हमको जो है तो आवाम के लिए हम आप तो 15 दिन आप पैराशूट लैंडिंग करके आए हुए यहाँ पे कुछ लोग, आप 15 दिन आप बाद में आप कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। एसडीपीआई जो है तो अभी इलेक्शन होने के बाद में भी आवाम की भी में तो काम करेंगे इंशाल्लाह।